नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए होने वाली है। जैसा कि छात्रों, आपका 27 फरवरी को जो है विज्ञान का पेपर है। लगातार बच्चों के हमें कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा जो है पेपर बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, यानी आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है कम समय में। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, वो भी जो है विज्ञान के पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है सी वाला, एंटासिड। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या फिर क्रोमियम की परत चढ़ाकर। तो बच्चों, इसका जो आंसर है तीसरे वाले का वो आपका होने वाला है जिंक की परत चढ़ाकर। और इसके बाद में ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह। तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है कीटोन। सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पायरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला आपसे पूछा गया है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर डाइजेस्ट समस्या है। तो कैसी समस्या है? तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है पर्यावरणीय समस्या है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपका, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग डाइजेस्ट होती है। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग डाइजेस्ट प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है? नीला। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक डाइजेस्ट होता है। तो कैसा होता है? वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे वाले का। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपसे पूछा गया, विभवांतर की एक माप एक अंतर यंत्र द्वारा की जाती है जिसे डाइजेस्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान डाइजेस्ट जाता है। तो कैसे जाता है? बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा पहला वाला। दूसरा प्रश्न आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका असत्य होने वाला है। और चौथा प्रश्न आपका, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा चौथा वाला। और 5वां प्रश्न आपका, हाइड्रा
को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो पांचवा आपका जो है सत्य है। और इसके बाद में छठा प्रश्न आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी को मिलाना है, जो कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों, क्योंकि समय बहुत ही कम है इसलिए। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आपका रक्तदाब किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका सुन लीजिए। धमनियों के अंदर बहते हुए रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका पत्तों में तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम आपको बताना है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है दूसरे वाले का ऑक्सीन, ऑक्सीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका वंशगति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो किसने किए थे। तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है ग्रेगोर मेंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथे का भी आंसर मिला नहीं है। और पांचवा प्रश्न आपका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको लिखना है, तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है किलोवाट घंटा। और इसके बाद में छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है MRI का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है मैग्नेटिक, आप यहाँ ऐसा लिखना कुछ मैग्नेटिक लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये आपका हो गया। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपका पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, और जरूर पढ़ें इस क्वेश्चन को एक बार। और इसके बाद में अथवा में आप देख सकते हैं अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण इसके प्रभाव आपको बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जे प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़कर जाएं। और इसका अथवा में दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है। और उत्तक संवर्धक तकनीकी की परिभाषा, माँ के शरीर में गर्भ से भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये आपका जो है जो हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, लगभग उनके आपकी परीक्षा में आने के लिए 95% चांस है जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। और इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं 13वां प्रश्न आपका मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। और वंशगति के प्रथम संतति पीढ़ी ऐप का रेखा चित्र आपको बताना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखना है। और किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता की परिभाषा आपको लिखना है, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं, ये भी आपका लगभग इम्पोर्टेंट ही होने वाला है, पढ़कर जरूर जाएं। और फ्लेमिंग के बम हस्त का नियम रेखा चित्र आपको बताना है। और बच्चों आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।